2026 में जहां पे एक तरफ क्रेडिट कार्ड की डीवैल्यूएशन का तमाशा चल रहा है, वहां पे एक बैंक ऐसा भी है जो अपने क्रेडिट कार्ड्स की वैल्यू प्रोपोजिशन को कुछ इस तरीके से चेंज कर रहा है कि इनके क्रेडिट कार्ड्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया बनते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एचएसबीसी की। एचएसबीसी ने पिछले कुछ टाइम में अपने क्रेडिट कार्ड्स में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने मोस्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड एचएसबीसी प्रीमियर के हॉपर के साथ में इंटीग्रेशन करी थी, जिसके बाद में अगर आप फ्लाइट बुकिंग कराते हैं तो आपको 24% और होटल बुकिंग कराने पर 36% का वैल्यू बैक मिलता है। इनफैक्ट इससे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप एक और में ट्रांसफर कर देते हो तो वैल्यू यहाँ पे डबल हो जाती है, यानी कि फ्लाइट और होटल बुकिंग करने के लिए आप किसी और क्रेडिट कार्ड की तरफ शायद देखोगे भी नहीं। सेकंडली, इन्होंने अपने HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड बनाने की भी कोशिश करी। अगेन हॉपर प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन के बाद में आपको 18% फ्लाइट पे और होटल बुकिंग के ऊपर आपको 24% का रिवॉर्ड मिल रहा था, जो अगेन अगर एक और में ट्रांसफर करते हो तो वैल्यू डबल हो जाती है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने जीरो फॉरेक्स की फैसिलिटी दी, साथ में कुछ इन्होंने वेलकम बोनस भी दिया था, जहां पे आपको कार्ड की फीस जो है वो फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ फ्री हो जाती थी। और इसके अलावा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट ड्रॉप्स भी दिए, जहां पे मुझे तो एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए फॉर्च्यूनर मिली थी। लास्टली, इनका जो HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड है, अब बारी है उसकी। 26 जुलाई 2026 से इसके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने वाले हैं। नेगेटिव है लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव हैं, और इन चेंजेस के बाद में ये क्रेडिट कार्ड भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, ना सिर्फ ग्रॉसरी के लिए बल्कि और भी चीजों के लिए। क्या ये सब फीचर्स, क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इन सबको कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं रिव्यू पैसा मैटर। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस के बारे में। HSBC लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको अपनी जेब से 999 प्लस GST यानी कि 1179 रुपीज ढीले करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में कुछ वेलकम बेनिफिट भी मिलते हैं। कार्ड इशू होने के 30 डेज के अंदर जब आप HSBC की ऐप डाउनलोड करके इस कार्ड को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद में फर्स्ट 30 डेज में 20,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज का कैशबैक मिलता है। यानी कि कार्ड आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ फर्स्ट ईयर फ्री आपका हो जाता है। इतना ही नहीं, जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे एफिलिएट लिंक पे जाके इस कार्ड को अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अपनी KYC करवाते हैं तो आप 250 रुपीज के और Amazon वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थर्ड, करंटली एक वीजा का ऑफर भी चल रहा है, और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप उस ऑफर को अवेल करते हैं, जहां पे कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको एक ट्रांजेक्शन करनी है 300 रुपीज की, तो उसके बाद आपको 750 रुपीज का यहाँ पे Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इन सब में से आप चूज कर सकते हैं। किसी का भी 750 रुपीज का आपको यहाँ पे वाउचर मिल जाता है। यानी कि वेलकम बेनिफिट तो इस कार्ड के साथ में काफी अमेजिंग चल रहे हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस की बात करूं तो वो भी 999 प्लस GST 1179 रुपीज की है। हाँ, एक माइलस्टोन है 2 लाख रुपीज का, कि अगर आप एक साल में यानी कि पिछले साल में 2 लाख रुपीज इस कार्ड के ऊपर स्पेंड कर देते हैं तो आपको ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या फीस देना या नहीं देना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, और आप उसके बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट के बारे में, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक ये क्रेडिट कार्ड वीजा नेटवर्क के ऊपर सिग्नेचर वेरिएंट में इशू हो रहा था, लेकिन 26 जुलाई 2026 के बाद में ये क्रेडिट कार्ड वीजा नेटवर्क के ऊपर ही इन्फिनिट वेरिएंट के अंदर इशू होगा। इन्फिनिट वेरिएंट सिग्नेचर वेरिएंट से एक ऊपर वेरिएंट है और उसके अपने और बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको वेलकम बेनिफिट में बताया था कि अगर आप 300 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 750 रुपीज का वाउचर मिलेगा। अगर सिग्नेचर वेरिएंट होता तो आपको 500 रुपीज का वाउचर मिलता, लेकिन इन्फिनिट वेरिएंट के ऊपर 750 वाउचर की करंटली ऑफर चल रही है। अब इसके और भी बेनिफिट्स हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, लेकिन अभी अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फिनिट वेरिएंट वाला कार्ड इशू होगा, सिग्नेचर वाला कार्ड जो है इशू होना बंद हो चुका है। अब करते हैं मुद्दे की बात कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कब, कहां, कितना आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इस कार्ड से आप जहां पे भी स्वाइप करेंगे मंथ एंड में आपको आपकी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप डाइनिंग, फूड, ग्रॉसरी, शॉपिंग और यूटिलिटीज के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। इसमें शॉपिंग और यूटिलिटीज वाली जो कैटेगरी है ये 26 जुलाई 2026 के बाद में ऐड हो रही हैं, और इन पांचों कैटेगरीज के ऊपर आपको जो 10% कैशबैक मिल रहा है इसकी मैक्सिमम लिमिट एक महीने में रहेगी 1200 रुपीज की। यानी 12,000 रुपीज का आप जो अमाउंट है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू काफी आराम से स्पेंड कर सकते हैं। अब अच्छी बात इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ये है कि अगर आप इसमें फूड, डाइनिंग, ग्रॉसरी वाले अगर आप कैटेगरीज को देखते हो तो ऑफलाइन अगर आप डी मार्ट के ऊपर या फिर रिलायंस स्टोर्स के ऊपर यहाँ पे भी अगर आप इस कार्ड को यूज करते हो तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। इनफैक्ट डी मार्ट तो आपको ऑलरेडी काफी चीप प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट देता है और उसके ऊपर आपको 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है, विच इज रियली अमेजिंग। और ये जो यूटिलिटीज वाली इन्होंने चीज ऐड करी है ये तो बहुत ही अमेजिंग है। देखो, एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर यूटिलिटीज था, लेकिन इसकी डीवैल्यूएशन के बाद में ये क्रेडिट कार्ड की जगह जो है वो कोई ले नहीं पाया है।
और उस केस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड बहुत ही अमेजिंग कार्ड बन के आएगा जो इस जगह को ले लेगा, यानी कि आपकी जो स्पेंड्स हो रही हैं यूटिलिटीज के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड पूरी करेगा, क्योंकि आपको 1200 रुपीज का जो रिवॉर्ड दे रहा है, यानी कि 12,000 रुपीज की जो आपकी स्पेंड है वो आप पहले करते थे एक्सिस के इस एयरटेल क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और अब आप करने वाले हो HSBC के लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड पे। एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था कि अगर आप इन एक्सेलेटेड कैटेगरीज के अलावा अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं और यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 1.5% कैशबैक मिलेगा। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल स्पेंड्स के लिए इस कार्ड को यूज करोगे तो यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप एप्लीकेबल होगा, जिसे मैंने आगे कवर किया है, और वहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जेप्टो के थ्रू अमेजन पे के ऊपर 10% का कैशबैक मिल सकता है, जिसका हैक मैंने आपको आगे बताया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 12,000 रुपीज़ अगर एक्सेलेटेड कैटेगरीज के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, यानी कि एक साल के 1,44,000 रुपीज़ आप स्पेंड कर रहे हो, तो बाकी सिर्फ 56,000 रुपीज़ बचता है आपको नेक्स्ट ईयर की जो फीस है उसको वेव ऑफ कराने के लिए। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि क्या आपके पास 1.5% कैशबैक से ज़्यादा बेटर कार्ड्स हैं जो इस 56,000 रुपीज़ के ऊपर आपको रिवॉर्ड दे सके, तो आप उनको यूज़ करो ताकि आपको जो है यहाँ पे ज़बरदस्ती की मैन्युफैक्चर्ड स्पेंड ना करना पड़े। और अगर कोई और कार्ड नहीं है तो आप इसके ऊपर स्पेंड करके अपनी नेक्स्ट ईयर की जो फीस है 999 प्लस GST की, उसको आप वेव ऑफ करवा सकते हो 2 लाख रुपीज का माइलस्टोन अचीव करके। अब इस कार्ड के थ्रू आप अमेजन के ऊपर 10% कैशबैक कैसे अर्न कर सकते हो उसका एक हैक बताता हूँ। आपको जेप्टो के ऊपर जाना है, अगर आपके एरिया में जेप्टो अवेलेबल है, और वहां से आपको अमेजन पे के फिजिकल वाउचर जो है ऑर्डर करने हैं। जब आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर करते हैं अमेजन पे वाले, तो आपको वहां पे जो MCC कोड आता है जेप्टो के ऊपर, वो टिपिकली या तो फूड डिलीवरी का आता है या ग्रोसरीज का आता है। और क्योंकि फूड डिलीवरी और ग्रोसरी के MCC कोड के ऊपर 10% कैशबैक मिलता है, तो वहां से आप अमेजन पे वाउचर्स को लेके अमेजन के अंदर लोड कर सकते हो, और उसके बाद में आप जो भी शॉपिंग करना चाहो वो कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि 12,000 रुपये आपने महीने में स्पेंड करने, वो आप टिपिकली बाकी जगह पे ग्रोसरी वगैरह से या फिर यूटिलिटी से कवर कर ही लोगे, और इस हैक की टिपिकली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्रेडिट कार्ड की अगर रिडम्पशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपको अमाउंट है वो एज अ कैशबैक मिलेगा, जो इतना भी आपको यहाँ पे अर्न किया आपने कैशबैक, और आपको स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद में ये कैशबैक आपकी स्टेटमेंट के अंदर नजर आने लग जाएगा। फिर इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक माइलस्टोन बेनिफिट भी है 2 लाख रुपीज का, जिसको भी मैंने पहले कवर किया था कि अगर आप 2 लाख रुपीज एक साल में इस क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर देते हैं तो इस कार्ड की आपको नेक्स्ट ईयर की फीस एप्लीकेबल नहीं होती है, तो 1,180 रुपीज आपके यहाँ पे बच जाते हैं। अब अगर हम एक हिसाब लगाएं कि आपने 12,000 रुपीज एक महीने के अंदर इस कार्ड के ऊपर जो है स्पेंड किए हैं, तो एक साल में आपने 1,44,000 रुपीज तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेंड कर दिए, यानी कि अराउंड 56,000 रुपीज आपको और स्पेंड करने हैं। अब 1.5% का आपको यहाँ पे बाकी जो भी कैटेगरीज है उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलना है, तो आपको ध्यान से देखना है कि क्या आपका ये गो टू कार्ड है हर चीज के लिए। अगर तो आंसर है यस, तो 1.5% आप वहां पे अर्न करो और अपने 1,180 रुपीज का यहाँ पे अपना नेक्स्ट ईयर फीस का रिवर्सल ले लो। लेकिन अगर वो ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी कैटेगरीज पे जो आपको 10% कैशबैक मिल रहा है, तो अब ये समझ लो कि आपको 1 महीने का कैशबैक फॉरगो करना पड़ रहा है और आपको 11 महीने का कैशबैक मिल रहा है, तब भी ये कार्ड काफी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन मेरे हिसाब से बनना आता है। अब हर कार्ड की तरह ये कार्ड भी हर जगह पे रिवॉर्ड नहीं देता, इसके भी कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को इन एक्सक्लूजन वाली जगह पे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। हर कार्ड की तरह इस कार्ड को भी मैंने मेरी 5 फेवरेट कैटेगरीज के अगेंस्ट में इवेल्युएट किया है, जो कि है यूटिलिटीज़, एजुकेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पेमेंट और ज्वेलरी। अब इन कैटेगरीज में यूटिलिटीज़ में तो हमने कवर कर लिया कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन अगर आप बाकी 4 कैटेगरी की बात करेंगे कि एजुकेशन, गवर्नमेंट पेमेंट, ज्वेलरी और इंश्योरेंस, यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। HSBC लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड पे अब कुछ ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स की बात करते हैं। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड एक ट्रैवल फोकस कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप फ्यूल परचेज करते हैं तो पहले आपको कोई भी यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलता था, लेकिन इफेक्टिव 26 जुलाई 2026 इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप कॉन्टैक्टलेस मेथड के थ्रू 10,000 रुपीज एक क्वार्टर में स्पेंड करते हैं फ्यूल के ऊपर, कहीं भी आप परचेज कर रहे हैं फ्यूल पे आपको सिर्फ स्पेंड करना है, तो आपको 250 रुपीज़ यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन तो नहीं बनती, और फ्यूल के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि SBI का BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड ले लो, जहाँ पे 6.25% का आपको वैल्यू बैक मिल रहा है, प्लस 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल रहा है, और बहुत ही सीमलेस है इस कार्ड को यूज़ करना। वन ऑफ माई फेवरेट क्रेडिट कार्ड टू यूज़ इन डे टू डे लाइफ। और सेकंड मैं रिकमेंड करता हूँ RBL इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, जहाँ पे आपको 7.5% का वैल्यू बैक मिलता है, प्लस 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। हाँ, RBL इंडियन ऑयल में थोड़ा पॉइंट एक्यूमुलेशन की कभी कभार फाइट रहती है, तो इसलिए मैं SBI वाला जो कार्ड है वो हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो फ्यूल के लिए हमें आइडली ये कार्ड नहीं रहना, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई और कार्ड आपके पास नहीं पड़ा है तब आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर पहले 4 लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता था, डोमेस्टिक लॉन्च की अगर बात करता हूं, जिसको कम करके 26 जुलाई 2026 से 2 लॉन्च एक्सेस पर ईयर कर दिया गया है। और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की बेनिफिट की बात करूं तो उसको भी कम करके अब 1 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस पर ईयर कर दिया गया है। अगेन लॉन्च एक्सेस के लिए मैं इस कार्ड को रिकमेंड इतना नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि आप इंडसइंड टाइगर क्रेडिट कार्ड ले लो। अगेन लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, 1 साल के अंदर आपको 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, 2 लॉन्च एक्सेस पर क्वार्टर का। और इंटरनेशनल भी बात करूं तो 1 साल के अंदर
आप 2 इंटरेस्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट ले सकते हो। कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं, और उसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट है। या फिर आप स्केपिया क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप फॉरेक्स के लिए भी यूज करते हो तो आपको 1.99% का यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप फीस एप्लीकेबल होती है, जबकि स्केपिया जो है वो 0 फॉरेक्स मार्कअप फीस वाला कार्ड है। प्लस आप अगर 20,000 रुपीज स्पेंड कर देते हो एक महीने के अंदर उस कार्ड के ऊपर, तो आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस प्लस एयरपोर्ट प्रिविलेजेस जो हैं, यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ तक का आप एयरपोर्ट पे स्पेंड कर सकते हो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर, उसका बेनिफिट भी मिलता है, विच इज़ रियली रियली अमेजिंग थिंग। तो ट्रेवल रिलेटेड बेनिफिट्स इस कार्ड के ऊपर लिमिटेड है, बट आई थिंक आप फीस ऑलरेडी पे कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो हम उसको ना तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब HSBC के अंदर लोगों को लगता है एक प्रॉब्लम है कि कार्ड आसानी से मिलता नहीं है। अगर तो आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपकी एज 18 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 6 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 25 से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और ITR की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डबल हो जाती है, यानी कि आपको एक साल में 12 लाख रुपीज़ की आपकी ITR होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक चीज़ आती है कि कार्ड मिलता कहाँ पे है। तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सिटीज जहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू होता है। अगर आप इन सिटीज के अंदर रहते हैं या फिर आपका ऑफिस इन सिटीज के अंदर है, तब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको ये कार्ड नहीं मिल पाएगा। हाँ, उसके भी कुछ जुगाड़ रहते हैं कि कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जिसको मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पर डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन करके देख सकते हैं कि हम किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। लास्ट में बात करते हैं कि मेरी क्या राय है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड डीवैल्यू हो रहा है इस साल, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ये पहले ही ग्रॉसरी सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड था कि आपको 10% का यहाँ पे कैशबैक दे रहा था, जो कि मेरे हिसाब से कोई भी और क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा था। और उस केस के अंदर अब ये क्रेडिट कार्ड आपको यूटिलिटीज़ के ऊपर भी 10% कैशबैक दे रहा है। पहले 1,000 की लिमिट थी, जिसको इंक्रीज़ करके 1,200 रुपीज़ कर दिया गया पर मंथ, जो मैक्सिमम कैशबैक आपको मिलेगा। प्लस कुछ और बेनिफिट भी डाले गए, जैसे फ्यूल के ऊपर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। किसी के पास भी एक क्रेडिट कार्ड ना होने का कोई रीज़न मेरे हिसाब से बचा नहीं है। तो अगर आप एक बिगिनर यूज़र हो, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उन सिटीज़ में रह रहे होने चाहिए, या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट कर रहा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बता सकते हैं। और आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बाकी 1.25 लाख फॉलोअर के साथ में मिलके मेरी इंस्टाग्राम पे डेली क्रेडिट कार्ड की अपडेट्स देख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।